तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फियर के ऊपर। अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है, आपको पानी से डर लगता है या आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपको लोगों के बीच जाके बात करने में डर लगता है, किसी भी चीज़ का डर हो, आपको स्पाइडर का डर हो, डॉग से डर लगता हो, आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को 3 स्टेप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप होगा व्हाट इज फियर, फियर क्या होता है। दूसरा होगा कि ये कैसे बिल्ड होता है, ये कैसे हमारे अंदर डेवलप होता है, वो जानेंगे। एंड थर्ड स्टेप होगा कि इसे कैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं। फियर एक नेचुरल इमोशन होता है और ये हर किसी को होता है। ये एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है कि अगर हमारे सामने कोई खतरा हो तब ये हमें फील होता है। ये जस्ट एक फायर अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है तो ये बजने लगता है फायर अलार्म सिस्टम। ये वार्निंग देता है कि बिल्डिंग में आग लग चुका है, यहाँ से निकल लो। तो वैसे ही जब भी हमारे बॉडी को लगता है कि कुछ खतरा है तब ये हमें फियर महसूस कराता है, फियर फील कराता है। हमारे माइंड में एक छोटा सा ऑर्गन होता है एमिग्डाला, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट करता है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करके, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। जब ये हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमें फियर महसूस होता है और ये हमें फियर फील कराता है। और हमारा जो बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। हमारे बॉडी में 2 तरीके से फियर बनता है। पहला रीज़न होता है कि अगर आपके सामने कोई रियल में कोई खतरा है, रियल थ्रेट है, तब जाके ये आपका जो बॉडी है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, तब जाके ये फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, तब जाके हमें फील होता है फियर, है ना। दूसरा कारण होता है कि हम इमेजिनरी कोई भी थ्रेट होता है उसे बना लेते हैं या किसी स्टोरी के माध्यम से सुन लेते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे हॉरर स्टोरी सुनी हैं, बट एक्चुअल में भूत हमने कभी देखा नहीं है, बट फिर भी हमें डर लगता है क्योंकि ये इमेजिनरी थ्रेट है और इमेजिनरी थ्रेट से भी हमें डर फील होता है। अगर आपके माइंड में कुछ भी इमेजिनरी थॉट है जिससे आपको डर लग रहा है, जैसे कि आप हॉरर मूवी देखने जाते हो, वो एक्चुअल में सच नहीं होता है, वो बनाया गया होता है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, बट फिर भी हमें डर लगता है क्योंकि ये एक इमेजिनरी थ्रेट होता है। हमारा जो माइंड होता है वो इमेजिनरी खतरा और रियल खतरा में अंतर नहीं कर पाता है। हमारे माइंड को लगता है जो रियल में खतरा है और इमेजिनरी खतरा वो दोनों ही असली है, और इसी वजह से हमें जो फियर है वो इमेजिनरी थ्रेट में भी महसूस होता है। और जो फियर होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ स्पाइडर। तो इन सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, इन सभी के टाइप बताना पॉसिबल नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको इन सभी में से किस तरीके का खतरा है, मतलब आपको किस तरीके का डर है, और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का फियर है। हमने बात किया रियल थ्रेट और इमेजिनरी थ्रेट। अब बात करेंगे कि जेनेटिक थ्रेट क्या होता है, जेनेटिक फियर क्या होता है। अगर आपने कभी सांप को देखा नहीं, आपको सांप ने कभी काटा नहीं, फिर भी आप सांप से डरते हो, इसका ये मतलब है कि आपके जेनेटिक में कहीं ना कहीं फीड है कि सांप एक डेंजर है। और ये कैसे हुआ? ये बहुत समय पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे तभी उस समय सांप का खतरा होता था और बहुत सारे लोग सांप की वजह से मर जाते थे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स में ये जेनेटिक हो चुका था, फीड हो गया जेनेटिक में कि सांप एक डेंजर है, या जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो एक डेंजर है, और इसको देख के हमें जो खतरा होता है वो महसूस हो, फियर महसूस हो। एक रीज़न ये भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, तो हमें उससे भी फियर होने लगता है, डर होने लगता है। जैसे कि एग्ज़ाम में देखिए, हमें एग्ज़ाम में नहीं पता होता कि क्या क्या पूछ सकता है, इसलिए हमें एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा होता है। बट जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं तो हमारा डर ख़त्म हो जाता है, हमारा डर कहीं गायब भी हो जाता है, हम लिखने पे ध्यान रख करते हैं क्योंकि उस समय हमें पता होता है कि ये है मेरे सामने में है।
बट इससे पहले जब हम पेपर नहीं दे रहे होते हैं, पेपर आने वाला होता है, तो हमें डर लग रहा होता है कि अब क्या होगा, कैसे देंगे हम। तो ये जब अगर आपको कुछ नहीं पता है कि ये क्या है, ये खतरा है कि नहीं है, तो आपको फियर महसूस होता है, डर फील होता है। आइए देखते हैं कि कैसे फियर को ओवरकम कर सकते हैं, फियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमारे जो अंदर डर बैठा हुआ है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2 तरीके के फियर होते हैं, एक रियल खतरा जो रियल थ्रेट होते हैं वो, दूसरा होता है इमेजिनरी थ्रेट। दोनों के सल्यूशन अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं ओवरकम करने के। पहले बात करते जो रियल थ्रेट है उसके बारे में। अगर आपको रियल थ्रेट है, जैसे कि आपको डॉग से डर लग रहा है या स्पाइडर से डर लग रहा है या फिर आपको डार्कनेस से डर लग रहा है, किसी भी तरह का डर है आपको रियल थ्रेट से रिलेटेड, तो आप इसको फेस टू फेस करके ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डॉग से डर लगता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक टॉय जो डॉग होता है वो खरीद लो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। धीरे धीरे जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तब छोटा सा जो पिल्ला होता है डॉग का, वो आप उसके साथ खेल सकते हो कुछ समय के लिए। जब उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा सकते हो। ऐसे में आपका जो फियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर स्पाइडर से डर लग रहा है तो वैसे ही आपको करना है। एंड अगर आपको डार्कनेस से डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ अंधेरे में 5 मिनट के लिए जाकर रुक जाएं और देखिए, अगर 5 मिनट नहीं जा सकते हैं तो 2 मिनट के लिए ट्राई करें कि वहाँ पे अंधेरे में रहें। जैसे जैसे आप उसमें रहने का प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसे आप अकेले जाएं, अपना जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएं और एक टाइम पे आके आपका जो वो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको फेस करना है, उस फियर को फेस करना है, तब जाके वो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि अगर आपको सांपों से डर लग रहा है, ये रियल में एक खतरा है, तो आपको उससे दूर ही रहना है। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि जाके आप उसके साथ खेल रहे हो, उसको काट लेगा फिर आप चले जाओगे ऊपर, भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि रियल थ्रेट में जो एक्चुअल में जो हानि नहीं पहुंचा सकता है, जो आपको एक्चुअल में कोई खतरा नहीं फिर भी आप डर रहे हो, तो उसके साथ आपको फेस टू फियर करना है। मतलब कि आपको फियर को फेस करना है धीरे धीरे, छोटे छोटे लेवल से। सच में कोई खतरा है तो आप तो उससे दूर ही रहो, तभी बेहतर रहेगा। इमेजिनरी थ्रेट, आइए देखते हैं कि कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, इस डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है भूतों से, जो कि एक्चुअल में होते नहीं है, बट आपको डर लग रहा है, तो आपको उस डर को जानना पड़ेगा। आप पहले ये देखो कि रियल में भूत होते हैं कि नहीं, आपने कभी देखा है कि नहीं। अभी से जब तक आपने स्टोरी सुना है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही हॉरर स्टोरी सुनते आ रहे हैं और हम लोगों के माइंड में एक डर बैठ चुका है भूत से रिलेटेड, कि अंधेरे में भूत होते हैं या फिर भूत होते हैं अकेले जगह पे। तो आप देखो यार, कहीं भूत आपको नज़र आ रहे हैं अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक आपको कहीं भूत दिखे हैं? नहीं दिखे हैं। अगर नहीं दिखे हैं तो अपने आप को बताओ कि भूत नहीं होते हैं। जब दिख जाएंगे तो डर लेंगे, अभी नहीं दिख रहे तो नहीं डरते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे आपको बताना होता है, अपने आप को समझाना होता है कि ये डरना नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। ठीक है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपको लोगों के बीच में जाके बात करने से डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आप कुछ गलत बोल दिए तो लोग आप पे हंसेंगे। हंसने दो, लोगों का काम ही हंसना। तो आप अपने आप को समझाओ कि लोगों का काम ही हंसना, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, अगर गलती होता भी है तो बाद में उसको सुधार लिया जाएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई आदमी गलती करता ही करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये अपने आप को समझाओ। अगर आपको मरने से डर लगता है, दैट से डर लगता है, तो ये अपने आप को समझाओ कि हर कोई जो दुनिया में है, इस दुनिया में कभी ना कभी उसको मरना ही मरना है। तो ये अपने आप को खुद को समझाना पड़ेगा। जो भी जितने भी इमेजिनरी थ्रेट होते हैं, इमेजिनरी डर होते हैं, उसको आप समझ के, उस डर को समझ कर और खुद को समझा कर हटा सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा और सारे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो किया, अच्छे से किया, फिर भी आपको जो डर है वो नहीं ख़त्म हो रहा, तो आप एक बार ज़रूर से डॉक्टर से कंसल्ट करें, वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को फियर के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ का फियर है, आपको किस चीज़ का डर है।
मेरे साथ साथ सेल्फ हेल्प की जर्नी पे चलना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।